सब इमाम मालिक फरमाते हैं, तुम मुझे पूछते हो औरतों में सैयदा फातिमा का सबसे बड़ा दर्जा है, मुझे तो मर्दों में भी उनके मुकाबले का नज़र नहीं आता। जब रसूलुल्लाह फरमाए ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। और इमाम शाफी कहते हैं भाई इनके ऊपर दरूद पड़े बगैर तो नमाज ही नहीं होती। तो इसका मतलब है जिसके दिल में बुग़्ज़ है अहले बैत अतार का, या उनकी शान के बारे में शक शुबा है, उनकी तहारत के बारे में शक शुबा है, उसकी नमाज होती है? बेशक, बिल्कुल नहीं। इरशाद। और ये हम फ़र्ज और कर्ज उम्मत का अदा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और किबला गाजी साहब देखें, ये दावत फ़िक्र है जो आपने अभी जैसे इरशादात फरमाए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी सैयदा को अपने जिगर का टुकड़ा कह दें तो क्या अब हमें कोई तराजू, कोई कैलकुलेटर लेके आना चाहिए? क्या किसी आलिम का कोई फतवा, कोई डिग्री हमें लेके आनी चाहिए? हाँ। जब सरकार दो आलम का ये फरमान हमारे सामने आ गया तो आपकी वाली बात कि गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी सिर्फ सरकार दो आलम के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमा दिया मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब देयर इज नो कंपैरिजन। आपके नाखूने पाक के बारे में कोई अदब से गिरी जगह के ईमान से फारे ईमान जाता रहता है, और जिगर के टुकड़े में कोई कमी तलाश करे। और किबला गाजी साहब आपकी बात बड़ी होती है। वी डोंट इवन हैव टू कंपेयर दीज पर्सनालिटीज विद अदर्स। यहाँ पे कंपैरिजन भी नहीं आप कर सकते। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जिगर का टुकड़ा कह दिया तो आका के जिगर के साथ तो आप पूरी कायनात को कंपेयर नहीं कर सकते। मोए मुबारक को कहते हैं पूरी कायनात एक तरफ, रसूलुल्लाह का मोए मुबारक एक तरफ, ये ज्यादा वजनी। अच्छा किबला गाजी साहब, जो बात आया मोबाइला पे आई है, इस पे उरफा ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। इसमें एक खास कैफियत की बात है। तो उस खास कैफियत में अगर इसको समझा जाए, वो जो क्रिश्चियंस थे वो तो सरकार दो आलम से रोज ही मिल रहे थे ना, रोज ही डायलॉग हो रहा था। उनको रिसीव करने वालों में भी अली उल मुर्तजा थे, हसनैन करीमैन भी खेल रहे थे, बच्चों को उन्होंने देखा हुआ था। अब ये जब हस्तियां, 5 हस्तियां वहां पर तशरीफ लाई है, तो अब उन है आकिब जिसको रवायात में आता है, वो देख रहा है इन हस्तियों को। तो वो जो मारिफते सरकारे दो आलम उसको तब हासिल हुई, उसका कैटलिस्ट वजूदे सैयदाए पाक सलामुल्लाह अलैहा थी। क्योंकि बीबी सैयदाए पाक पहली दफा हालत पर्दा में उन चारों हस्तियों के दरमियान थी। तो वो एक तरह का कैटलिस्ट थी। और उसने ये रियलाइज किया कि मुझे अब मुबाइला नहीं करना, मैं वो हस्तियां देख रहा हूं, मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि अगर इन्होंने दुआए जरर कर दी तो क्रिश्चियनिटी अपरूट हो जाएगी। तो ये मारिफत उसको हासिल हुई। तो बीबी सैयदा कायनात की मौजूदगी, ओके ऑफ कोर्स अल्लाह ताला चाहते वो पहले भी उसको हासिल हो सकती थी मारिफत, लेकिन बीबी का वजूद सलामुल्लाह अलैहा, बीबी की वो शान दिखाना भी एक दर्जे पर मकसूद था। और किबला गाजी साहब रवायात में आता है कि जन्नत का एक फल लेके जबरील अमीन आए, और वो फल कुछ मैंने खाया और फिर बीबी खदीजातुल कुबरा ने कुछ फल का टुकड़ा बीबी सैयदा कायनात को इनायत फरमाया। और बीबी सैयदा कायनात उस जन्नत की, वो पहले ही जन्नत थी और वो है, लेकिन वो जन्नत की खास खुशबू जो है, फ्रेगनेंस को वो मिट किया करती थी। तो सरकार दो आलम फरमाते हैं कि जब भी मुझे वो मेराज वाला, वो जो जन्नत की खुशबू का एक इश्तियाक होता तो वो बीबी के साथ मुलाकात फरमाते, बीबी पर शफ़क़त फरमाते, बेशक। तो ये वजूद है। और मौला अली करमल्लाह वजहो जब बीबी का विसाल हुआ है तो आपने अशार कहे हैं, और उन अशार का मफहूम ये है कि मेरी खलील, मेरी दोस्त, ये दुनिया जो है, इस दुनिया के अंदर दोस्त जो है शाज़ो नादरी, वो मुस्तकिलन आपके साथ रहते हैं, और मैंने अपने 2 खलीलों को खो दिया है, 2 दोस्तों को खो दिया है। पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, और फिर बीबी सैयदा कायनात ने पर्दा फरमाया। तो मौला अली करमल्लाह वजहो ने गिरिया फरमाया, गिरिया कुना हुए हैं। और मौला अली ने वो जो लॉस है, वो सेंस ऑफ लॉस, वो बार बार उसको थ्रू आउट हिज लाइफ वो याद करते थे। और जैसे यहाँ पर पहले भी बात हुई कि बीबी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हाकिम भी इसको रिवायत को लेके आए हैं, दीगर हमारे सोर्सेज के अंदर भी ये रिवायत है कि बीबी ने फरमाया कि मैं पसंद नहीं करती
कि मेरे जनाजे के ऊपर भी कोई निगाह पड़े। यानी बीबी का पर्दा, पर्दे का ही आलम है, इफ़्फ़त का, तहारत का ही आलम है। तो बीबी अस्मा बिन्ते उमैस ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक रिचुअल जो इथोपिया का, अफ्रीका का था, वो मुझे बड़ा पसंद है। वहां पर खवातीन को खास तरह से जनाजा उनका जाता है, तो वो बताया गया। और वो जब बीबी को गोश गुजार किया गया तो बीबी ने तबस्सुम, जैसे अभी आपा भी बता रही थी, वो फरमाया। और बीबी के जनाजे का भी पर्दा है और ख़ास किस्म का, वो जनाजे को उस तरह तैयार किया गया। और इमाम हाकिम भी इसको रिवायत करते हैं। और फिर जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक की रवायत है, मौला अली की भी रवायत है कि आपने जनाजे को लीड किया। इमाम हाकिम इस तरफ गए हैं कि मौला अली ने लीड किया। बहरहाल ये वो किबला गाजी साहब नैरेटिव्स हैं कि हमने बीबी सैयदा कायनात से लाइट लेनी है। जब आप बीबी सैयदा को तकलीफ देंगे, बार बार ये रवायत आप पढ़ रहे हैं, तो सरकार दो आलम को तकलीफ होगी। अगर आप उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, हर्जा सराई कर रहे हैं, जिस दीन को आप फॉलो कर रहे हैं उस दीन का मरकज है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अहले बैत मेरे जो दीन की बुनियाद है, दीन की बुनियाद है, ऑफ कोर्स। और जैसे आपने वो रवायत पढ़ी कि अगर कोई शख्स सारी जिंदगी वो मकाम इब्राहीम और वो हजर अस्वद के दरमियान हो, मताफ में हो, सारी जिंदगी रोजे रखता हो, तवाफ करता हो, मगर मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, तो रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम इबादत उसके मुंह पर दे मारेंगे। वाह जी, प्रोफेसर नासिर पीर नसीरुद्दीन, क्या आशिक था अहले बैत का, बड़ा खूबसूरत आदमी। वो कहते हो नहीं सकती रकम बिनते शहे बता की शान, क्या बयां हो कतराए नाचीज से दरिया की शान। और एक जर्रा क्या अहाता कर सके खुर्शीद का, एक अदना कब समझ सकता है एक आला की शान। वाह 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 वाह। सब किबला तीन अहादीस आपके सामने रखूंगा, तीन सहाबा के वाकयात जी, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम कर दिया कि फातिमा की रज़ा मेरी रज़ा है, तो सहाबा क्या करते थे। और एक ताबी की बात आपके सामने रखता हूँ, समझ जाए आज के दौर में हम कहाँ खड़े हैं और ख़ुद सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो कहाँ खड़े थे। सैयदना अबू बकर जो सरदार है तमाम सहाबा के, आपके बारे में हज़रत इमाम बैहकी और मुहब्ब तबरी ने रवायत किया, सख्त तरीन गर्मी के दिन में घर के बाहर खड़े हो गए और फरमाया ला अब्रहु मकानी हत्ता तरदा अन्नी बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा जब तक मुझसे रसूलुल्लाह की बेटी राजी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। यानी इस हद तक। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिकाब पकड़ी हसनैन करीमैन की, तो किसी ने उनसे कहा कि हुजूर आप बड़े हैं, हसनैन आपसे छोटे हैं, तो आपने क्यों पकड़ा। अब जवाब सुनिएगा उनका। वो कहते हैं भाई सुनो, ये रसूलुल्लाह के फर्जंद हैं और रसूलुल्लाह की बेटी के फर्जंद हैं, तो अवलैसा मिन सआदती अन आखुज़ बिरिकाबिहिमा, ये तो मेरी सआदत है कि रसूलुल्लाह की बेटी के बेटों की रिकाब को मैं अपने हाथ में पकड़ूं। और हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात मैंने सुनाई। हज़रत हसन बिन हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उनसे रिश्ता मांगा तो उन्होंने आके अर्ज़ किया, उन्होंने कहा हुजूर आपके घर का रिश्ता मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है और आपका ससुर बन जाऊँ इससे बड़ी बात कोई नहीं, लेकिन बात यह है कि इंदका इब्नतुहा, आपके घर सैयदा फातिमा की एक पोती है, सैयदा आलम की पोती है। लौ ज़व्वैतुका लक़बदहा ज़ालिक, अगर मैं उनकी पोती पर अपनी बेटी सौकन बना के भेज दूं तो कब्र में सैयदा फातिमा तो ज़हरा नाराज हो जाएंगी। उलमा ने इस बात पर लिखा किसी के जायज़ काम पर भी हुजूर सैयदा नाराज हो जाए तो उसका जायज़ काम गुस्ताखी बन जाएगा। अल्लाह साहबा। और गाजी साहब चौथी बात आपके सामने, एक हज़रत इमाम हसन के जो पोते थे अब्दुल्ला बिन हसन भाई यहीं से है जी जी। आपको पता है ना कि अबू जहल का भाई चाहता था कि जी जी सैयदना अली से वो रसूलुल्लाह, वो भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नबी की बेटी और नबी के दुश्मनी बेटी एक घर में नहीं रह सकते। बड़ी तो बात अहले बैत की मोहब्बत और अहले बैत के दुश्मनों की मोहब्बत एक दिल में हो सकती है फिर। वाह। अच्छा, इससे ये साबित होता है शाह जी, वहां भी उलमा ने ये बात लिखी कि काम जायज था, मगर जिस बात से सैयदा नाराज हो जाए वो नाजायज हो जाता है। शरीयत का जायज हुजूर सैयदा की नाराजगी पर नाजायज हो जाता है। गाजी साहब इमाम हसन के पोते थे अब्दुल्ला बिन हसन, इमाम हसन मुसन्ना के बेटे। ये तशरीफ लाया सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के पास, जिनको उमर सानी कहते हैं। उन्होंने बहुत लाड किया, प्यार किया, उनके सीने पर हाथ फेरते थे, उनके हाथों को बोसे देते थे। जब वो सीने पर हाथ फेरते थे, उनके हाथों को बोसे देते थे। जब वो चले गए तो लोगों
हुजूर आप बड़े हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, वो छोटा सा बेटा था उनके साथ आपने लाड किया, ज़रा उनका जवाब सुनिएगा। वो कहते थे लोगों ये सैयदा कायनात का बेटा उनका पोता है, मैंने अपने इस काम के ज़रिए सैयदा कायनात को खुश करने की कोशिश की है क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह का फरमान सुना इन्ना फातिमा बुदअतुम मिन्नी मन सर्रहा फ़क़द सर्रनी, कि आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इसे खुश करता है वो मुझे खुश करता है। शाह जी, मैसेज ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, आप ज़रा डिवाइन सिस्टम पे गौर कीजिए। हजर अस्वद की तनसीब पे सारे कबाइल तलवारें लेके आए हुए हैं, हरम मक्का में इकट्ठे हुए हैं, और सारे कह रहे हैं हम करेंगे, वो कह रहे हैं हम कत्लों की नदियाँ बहा देंगे, खून की फलाह हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, आप नसब करते हैं हजर अस्वद, नसब करके पूरे कुछ तो खून से बचा लिया पूरे अरब को, दुनिया को। वहाँ से निकले काशान पाक पे आए तो सईदा खतीजा ने मुबारकबादी शहजादी आ गई। इससे क्या मुराद है? वाह वाह वाह, दुनिया को एब्सोल्युटली। और किबला गाजी साहब देखें, आपकी बात बड़ी होती है कि ये जो तसलसल है नूर का, जो बीबी खदीजा अमन का एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इससे मुराद ये थी कि ये आज खून से बचा लिया दुनिया को। अगर दुनिया को कुछ तो खून से बचाना है, अमल से बचाना है, तो सईदा पाक के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। बेशक बेशक। और किबला गाजी साहब जो बात आप एक और लेवल पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये नूर का तसलसल है ना, बीबी खदीजातुल कुबरा, उनकी एक्सटेंशन बीबी फातिमा तो ज़हरा, उनकी एक्सटेंशन बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये एक नूर है। और जैसे आपने फरमाया, मैं इसको वैसे डिफरेंट एंगल पे बरकत के लिए ये बात, और आप भी इसको अक्सर कोट करते हैं कि जब फतह मक्का हुई तो तब भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा कहाँ नस्ब किया, वन ऑफ द फ्लैग्स, और जैसे लेन पूल भी कहता है वो फ्लैग उस ग्रेव पे नस्ब किया जो कि बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा याद किया, उनकी सारी मोहब्बतें चाहते हैं। और आपकी आपा का एक फिक्रा बड़ा खूबसूरत है जी माशाअल्लाह, ये कहा करती है वो मुसलमान अव्वल। बेशक बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है किबला गाजी साहब, किबला गाजी साहब। लेकिन ये बात हमने बार बार लोगों को ये बतानी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मनाजरों से जान छुड़ाएं, फेक डिबेट से जान छुड़ाएं, सरेंडर करें, ये वो बारगाह इसके आमने सरेंडर कर दें।